तो आप ही नए सिविल इंजीनियर मिस्टर राम हैं? जी हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलोनी को नापास करने की? वैसे आपकी कंपनी का क्या नाम है? विजय कंस्ट्रक्शन। विजय कंस्ट्रक्शन। आई एम सॉरी, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने आपकी कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोक दिया है। आपका कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सपीरियंस क्या है? आप जानते क्या है? थोड़ी सी किताबें पढ़ ली, 2-4 मॉडल बना ली, बस। आप इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मिस्टर राम, आप नहीं जानते, मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूं, और इस दफ्तर में जहां आप कुर्सी जमाए बैठे हैं, ये बिल्डिंग भी मेरी बनाई हुई है, और आज तक इसमें एक दरार नहीं आई। आई थिंक यू आर राइट। कांग्रेचुलेशंस। डोंट इरिटेट मी। हेलो, कौन? कमिश्नर साहब ने बुलाया है? अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर विजय, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। एनीवे, वेरी नाइस मीटिंग यू। गुड बाय। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। गुड इवनिंग सर। यस। जी, मेरा नाम कन्नो है। विजय कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर विजय ने मुझे आपके पास भेजा। आई सी, आइए। थैंक यू। हाँ जी, कहिए साहब। ये लिफाफा मिस्टर विजय ने नजराने के तौर पे आपके लिए भेजा। नजराने के तौर पर विजय साहब ने भेजा है? वेरी गुड। बिल्डिंग पास कराने की रिश्वत? जी नहीं, नजराना। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन मिस्टर विजय। मिस्टर विजय, मिस्टर राम को आपने रिश्वत देने की कोशिश की? अगर मैं चाहूं तो आपको जेल करा सकता हूं, आपका बिल्डर्स लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये नहीं कर रहा तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मिस्टर राम की रेपुटेशन। इसलिए मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं, लेकिन इस मौके के लिए आपको मिस्टर राम से माफी मांगनी होगी। आई एम सॉरी मिस्टर राम। इट्स ऑल राइट। थैंक यू सर। क्या बात है विजय? कुछ नहीं। इतने चुप क्यों हो? रोज के बकबक करता रहता हूँ। बकबक नहीं, बहस करते हो। मैंने तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा। कम से कम बहस तो करो। मिस्टर विजय, आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी। सुमन। राम? हाँ सुमन, इट्स राम डोगरा। माय गॉड, आखिर किस्मत ने मिला ही दिया। किसी ने ठीक कहा है, अगर लगन सच्ची हो तो भगवान भी मिल जाता है। तुम बिल्कुल नहीं बदले राम। हाँ सुमन, बदल भी कैसे सकता हूँ? तब भी अकेला था, अब भी अकेला हूँ। हेलो मिस्टर विजय। हेलो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जानता ही नहीं, पहचानता भी हूँ। करेक्ट। दरअसल हम दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग सीमेंट, सलिया और पत्थर के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। ओह। मिस्टर विजय बिल्डिंग्स बनाते हैं और हम उन्हें पास या नापास करते हैं। बाय द वे, तुम ही ना कैसे जानती हो? विजय मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड। तब तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तीन। इसी बात पर एक पार्टी हो जाए मेरी तरफ से। पार्टी देने की आदत नहीं गई। जानते हो विजय, कॉलेज डेज में राम हर बात पे पार्टी दिया करता था, और सबसे पहला डांस मेरे साथ करता था। अजी, उसी याद को तो यादगार बनाए बैठे हैं विजय साहब। वो आदत तब भी थी, अब भी है। आई नेवर चेंज। सुमन,
वही पुरानी धुन बजाता हूँ। ओके। डोंट माइंड। ये तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था? हाँ विजय, और मेरी सहेलियां कहती थी राम मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता था। और तुम? क्या मतलब? यही कि अगर राम के लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं, तो जब वो तुम्हें डांस के लिए कहेगा, तुम उसके मुंह पे तमाचा मारोगी। तुम पागल तो नहीं होते विजय? आई हेट हिम। लेकिन राम मेरा... राम तुम्हारा क्या है और मैं तुम्हारा क्या हूँ, इसका फैसला ये तमाचा करेगा। May I have the pleasure of dancing with you? Come on, नंबर खत्म हो रहा है। Come on. Excuse me. विजय, विजय मेरी बात तो सुनो। टैक्सी! ये तुम्हें क्या हो गया विजय? इस सवाल का जवाब तुम खुद दे सकती हो। जवाब दे सकती तो सवाल ही क्यों करती? विजय मैं बंद करो ये आंसू बहाना। जब औरतों के पास और कोई हथियार नहीं रह जाता, वो इन्हीं आंसुओं का सहारा लेकर मर्दों को बेवकूफ बनाती हैं। मगर याद रखो, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। हाँ, तुम उन आदमियों में से नहीं। तुम्हारी अदालत में मुजरिम को बिना किसी सबूत के मुजरिम करार दे दिया जाता है। विजय, मैं सच कहती हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम तुम्हारे राम के बीच में झगड़ा क्या है। राम तो आखिर आ ही गया तुम्हारी जबान पर तुम्हारे आशिक का नाम। विजय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की गंदी बात करते हुए। शर्म तो मुझे तब से आ रही है जब मैंने तुम्हें उस दो कड़ी के इंसान की बाहों में नाचते हुए देखा। मिस्टर विजय, इंसानियत की बाजार में मुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान की वक़्त आप जैसे करोड़पति हैवान से ज्यादा होती है। हाउ डेयर यू कम हियर? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जो सच बोलते हैं उन्हें हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है मिस्टर विजय। तुमने मुझे मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे धमकी दी, मैं खामोश रहा। तुमने मुझे रिश्वत ऑफर करके मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाली, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन आज जब तुमने सुमन से मेरे गाल पर तमाचा मारने को कहा, तब मुझे यकीन हो गया तुम्हें माफ करना मेरी एक भूल थी। और उससे भी ज्यादा भूल ये होती अगर मैंने सुमन को तुम्हारा असली रूप न दिखाया होता, वो रूप जो एक इंसान के खाल में भेड़िए का होता है। You bastard! Get out! शेर सिंह! शेर सिंह! इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर विजय, मेरे हाथ पांव सही सलामत है। सुमन, इस नर्क के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राम तो चला गया, सीता यहीं रह गई। खैर, अगर रह गई हो तो इस रामायण का अंत भी सुनती जाओ। कौन? दीवान साहब,
मैं विजय बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। दीवान साहब, मुझे आपकी बेटी के साथ रिश्ता मंजूर है, मगर ये शादी जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए। जी हाँ। सुन लिया तुमने? हमारे प्यार की कहानी खत्म हो गई। नहीं विजय, प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी में फिर उभरेगी, तुम्हें झिंझोड़ेगी, और फिर एक दिन यही तुमसे तुम्हारा चैन छीनेगी। ये सब क्या है? हमारे कमरे में बच्चों की तस्वीरें क्यों? क्या बात? मैं मां बनने वाली हूँ। ओ सुषमा, सच? जब से मैं इस घर में आई हूँ, आज पहली बार मैंने आपको इतना खुश देखा है। हाँ सुषमा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मुझे जीने का मकसद मिल गया हो। सुषमा, अब तो इंतजार है तो पापा कहकर कहने वाली आवाज का। ओह,